2024 में जीतेगी कांग्रेस, हारेगी बीजेपी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का हम आज ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे लेकर आए हैं। इस ताज़ा सर्वे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। इस सर्वे के मुताबिक इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है और बीजेपी चुनाव हार रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम कमाल कर रही है। तो दोस्तों, आज जानेंगे इस एग्जिट पोल में कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है और कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतकर केंद्र में इस बार सरकार बना रही है। वहीं दोस्तों, पहले राज्य की बात करते हैं दिल्ली। तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से 3 इस बार बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। 4 महागठबंधन को मिल रही हैं, जबकि अन्य का यहां खाता भी नहीं खुला है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, जिसमें से 10 बीजेपी को मिल रही हैं, 32 कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। यहाँ पर भी बीजेपी की बहुत बुरी स्थिति है। वहीं अगले राज्य की बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से 8 मात्र भाजपा को मिल रही हैं और 20 सीटें कांग्रेस के महागठबंधन को और अन्य का यहां पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें मात्र 11 भाजपा को मिल रही हैं, 28 सीटें कांग्रेस महागठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में 40 सीटें हैं, 40 में से मात्र 6 सीटें भाजपा को मिल रही हैं और महागठबंधन को 34 सीटें सर्वे के अनुसार मिल रही हैं, यानी यहां पर बीजेपी की लुटिया डूबी हुई है। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में 21 सीटें हैं, जिसमें से 17 कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही हैं, जबकि 4 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, यानी उड़ीसा में भी भाजपा बुरी तरह चुनाव हार रही है। वहीं दोस्तों, केरल की बात करते हैं। तो केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें से 14 कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, भाजपा को मात्र 2 सीटें मिल रही हैं, अन्य को यहाँ पर 4 सीटें मिल रही है, यानी अन्य यहाँ पर काफ़ी मजबूत बीजेपी से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तेलंगाना की बात करते हैं दोस्तों। तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें से 4 भाजपा, 12 कांग्रेस गठबंधन और 1 असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं असम की। तो असम में 14 सीटें हैं, 14 में से 12 भाजपा को, 2 कांग्रेस के महागठबंधन को और अन्य को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में 14 सीटें हैं, 14 में से 4 बीजेपी को मिल रही हैं, 10 कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 में से 3 भाजपा को मिल रही हैं, 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय में 2 सीटें हैं, 2 में से 1 बीजेपी को मिल रही है और 1 कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुलता दिखाई दे रहा है। वही दोस्तों, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, यहाँ कांग्रेस की सरकार भी है और यहाँ 5 सीटें जो है कांग्रेस को मिल रही हैं, 6 सीटें भाजपा को मिल रही हैं। वहीं दोस्तों, बात करें अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, 4 में से 3 कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही हैं, भाजपा को यहाँ पर 1 सीट मिल रही है और अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में 2 सीटें हैं, दोनों की दोनों यहाँ कांग्रेस गठबंधन को मिल रही है और भाजपा का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है और अन्य भी यहाँ पर 0-0 ही है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 29 में से 21 कांग्रेस को मिल रही हैं, भाजपा को मात्र 8 सीटों पर ही संतोष होना मध्य प्रदेश में पड़ रहा है। वहीं दोस्तों, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, 25 में से 3 भाजपा को मिल रही हैं, 4 महागठबंधन को मिल रही हैं, अन्य के खाते में यहाँ 18 सीटें जा रही हैं। दोस्तों, बात करें केंद्र शासित प्रदेश की। तो 6 सीटें हैं लोकसभा की, यहाँ 3 बीजेपी को मिल रही हैं, 3 सीटें ही कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में 1 सीट है, वो भी कांग्रेस के गठबंधन को मिल रही है, भाजपा का यहाँ खाता तक नहीं खुल पा रहा है, अन्य भी यहाँ पर शून्य ही है। वहीं अगर दोस्तों हम अगले राज्य की बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड में भी 1 सीट है, 1 सीट वो भी कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, भाजपा का यहाँ खाता भी नहीं खुलता दिखाई दे रहा है और अन्य भी यहाँ पर शून्य है। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करते हैं गोवा।
तो गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एक बीजेपी को मिल रही है और एक कांग्रेस के महागठबंधन को, और अन्य यहाँ पर शून्य है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा की दोस्तों, तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। 10 में से 7 कांग्रेस के गठबंधन को मिल रही हैं, 3 भाजपा को मिल रही हैं। यहाँ पर भी बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 में से 30 कांग्रेस के गठबंधन को, 50 भाजपा को मिल रही हैं और अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में 26 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 10 कांग्रेस को मिल रही हैं, 16 भाजपा को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों हम कुल सभी लोकसभा सीटों की बात करें दोस्तों, तो लोकसभा सीटें 543 हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी को इस सर्वे के अनुसार 306 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और भाजपा 204 सीटों पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है और 33 सीटें अन्य को यहाँ पर मिल रही हैं। अगर दोस्तों इस सर्वे को सच माना जाए और इस सर्वे के अनुसार अगर रिजल्ट आते हैं, तो इस बार केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनने वाली है, यानी जो कांग्रेस का गठबंधन है उसकी सरकार बनने जा रही है। भाजपा यहाँ 204 पर ही क्लीन बोल्ड होती दिख रही है और 33 सीटें अन्य पे भी जा रही हैं। अन्य में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी यहाँ पर लगभग 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, एक उत्तर प्रदेश से, एक बिहार से, एक महाराष्ट्र से और एक तेलंगाना से, यानी इन 4 राज्यों से ओवैसी की पार्टी भी 4 सीटें लेकर आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी काफ़ी मात्रा में सीट इस बार लेकर आ रही है। अगर आपको हमारा ये ओपिनियन पोल अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। 2024 में जीतेगी कांग्रेस, हारेगी बीजेपी। जयदोस्त साहब को बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का हम आज ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे लेकर आए हैं। इस ताज़ा सर्वे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। इस सर्वे के मुताबिक इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है और बीजेपी चुनाव हार रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM कमाल कर रही है। तो दोस्तों आज जानेंगे इस एग्जिट पोल में कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है और कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतकर केंद्र में इस बार सरकार बना रही है। वहीं दोस्तों पहले राज्य की बात करते हैं दिल्ली, तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से 3 इस बार बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, 4 महागठबंधन को मिल रही हैं, जबकि अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, जिसमें से 10 बीजेपी को मिल रही हैं, 32 कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। यहाँ पर भी बीजेपी की बहुत बुरी स्थिति है। वहीं अगले राज्य की बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से 8 मात्र भाजपा को मिल रही हैं और 20 सीटें कांग्रेस के महागठबंधन को और अन्य का यहां पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें मात्र 11 भाजपा को मिल रही हैं, 28 सीटें कांग्रेस महागठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में 40 सीटें हैं, 40 में से मात्र 6 सीटें भाजपा को मिल रही हैं और महागठबंधन को 34 सीटें इस सर्वे के अनुसार मिल रही हैं, यानी यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबी हुई है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में 21 सीटें हैं, जिसमें से 17 कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही हैं, जबकि 4 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, यानी उड़ीसा में भी भाजपा बुरी तरह चुनाव हार रही है। वहीं दोस्तों केरल की बात करते हैं, तो केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें से 14 कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, भाजपा को मात्र 2 सीटें मिल रही हैं, अन्य को यहाँ पर 4 सीटें मिल रही है, यानी अन्य यहाँ पर काफ़ी मजबूत बीजेपी से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तेलंगाना की बात करते हैं दोस्तों, तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें से 4 भाजपा, 12 कांग्रेस गठबंधन और 1 असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं असम की, तो असम में 14 सीटें हैं, 14 में से 12 भाजपा को, 2 कांग्रेस के महागठबंधन को और अन्य को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में 14 सीटें हैं, 14 में से 4 बीजेपी को मिल रही हैं, 10 कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 में से 3 भाजपा को मिल रही हैं, 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय में 2 सीटें हैं, 2 में से 1 बीजेपी को मिल रही है और 1 कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुलता दिखाई दे रहा है। वही दोस्तों बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं,
यहाँ कांग्रेस की सरकार भी है और यहाँ 5 सीटें जो है कांग्रेस को मिल रही हैं, 6 सीटें भाजपा को मिल रही हैं। वहीं दोस्तों बात करें अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, 4 में से 3 कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही हैं, भाजपा को यहाँ पर 1 सीट मिल रही है और अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर में 2 सीटें हैं, दोनों की दोनों यहाँ कांग्रेस गठबंधन को मिल रही है और भाजपा का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है और अन्य भी यहाँ पर 0-0 ही है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 29 में से 21 कांग्रेस को मिल रही हैं, भाजपा को मात्र 8 सीटों पर ही संतोष होना मध्य प्रदेश में पड़ रहा है। वहीं दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, 25 में से 3 भाजपा को मिल रही हैं, 4 महागठबंधन को मिल रही हैं, अन्य के खाते में यहाँ 18 सीटें जा रही हैं। दोस्तों बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो 6 सीटें हैं लोकसभा की यहाँ पर, यहाँ 3 बीजेपी को मिल रही हैं, 3 सीटें ही कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। वहीं दोस्तों बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम में 1 सीट है, वो भी कांग्रेस के गठबंधन को मिल रही है, भाजपा का यहाँ खाता तक नहीं खुल पा रहा है, अन्य भी यहाँ पर शून्य ही है। वहीं अगर दोस्तों हम अगले राज्य की बात करते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड में भी 1 सीट है, 1 सीट वो भी कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, भाजपा का यहाँ खाता भी नहीं खुलता दिखाई दे रहा है और अन्य भी यहाँ पर शून्य है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं गोवा, तो गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 1 बीजेपी को मिल रही है और 1 कांग्रेस के महागठबंधन को और अन्य यहाँ पर शून्य है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा की दोस्तों, तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, 10 में से 7 कांग्रेस के गठबंधन को मिल रही हैं, 3 भाजपा को मिल रही हैं, यहाँ पर भी बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, 80 में से 30 कांग्रेस के गठबंधन को, 50 भाजपा को मिल रही हैं और अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में 26 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 10 कांग्रेस को मिल रही हैं, 16 भाजपा को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों हम कुल सभी लोकसभा सीटों की बात करें दोस्तों, तो लोकसभा सीटें 543 हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी को इस सर्वे के अनुसार 306 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और भाजपा 204 सीटों पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है और 33 सीटें अन्य को यहाँ पर मिल रही हैं। अगर दोस्तों इस सर्वे को सच माना जाए और इस सर्वे के अनुसार अगर रिजल्ट आते हैं तो इस बार केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनने वाली है, यानी जो कांग्रेस का गठबंधन है उसकी सरकार बनने जा रही है। भाजपा यहाँ 204 पर ही क्लीन बोल्ड होती दिख रही है और 33 सीटें अन्य पे भी जा रही हैं। अन्य में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी यहाँ पर लगभग 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, एक उत्तर प्रदेश से, एक बिहार से, एक महाराष्ट्र से और एक तेलंगाना से, यानी इन 4 राज्यों से ओवैसी की पार्टी भी 4 सीटें लेकर आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी काफ़ी मात्रा में सीट इस बार लेकर आ रही है। अगर आपको हमारा ये ओपिनियन पोल अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।